हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्मॉल ऑसिलेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में अपने को बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशन है, इन सब के ऊपर हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम अपने पास वो कंडीशन है जब किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है अगर उसका सम जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और इक्विलिब्रियम बेसिकली अपने पास दो टाइप्स का रहने वाला है, एक तो रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम और दूसरा रहेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कोई भी चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी इसको समझ लेते हैं। अगर किसी भी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, अगर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो वो किसके अंदर काउंट होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट होगा। और किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर काउंट होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक टाइप की डिस्टर्ब एनर्जी भी है, ठीक है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पार्टिकल उतना जल्दी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लिया अपने पास ये यहाँ पे पार्टिकल है और पार्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इस डायरेक्शन में है। अब पार्टिकल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में तो पार्टिकल इधर आएगा, इस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल आया तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा वो पार्टिकल को वापस इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं, और ये जो एंगल है इसको हमने यहां पे बोल दिया थीटा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहां पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना पार्टिकल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिस्टर्ब एनर्जी भी बोलते हैं। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो पार्टिकल कहां पे है, यहां पे है, ये हमने एनर्जी बोल दी। अब पार्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम को। तो इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे, द पोजिशन at which net force becomes zero, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या, उसका जो फोर्स है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए तो उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कंडीशन है वो ये हो जाएगी F इक्वल टू जीरो, या फिर हम जो फोर्स है फोर्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। टाइप से भी लिख सकते हैं F इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली v बाई करली x, और x इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये चीज है, ठीक है। उसके बाद इक्विलिब्रियम के टाइप है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली दो टाइप का रहने वाला है, टू टाइप। और फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, और सेकंड वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं हम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो ये आ जाएगा, इफ पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेस from equilibrium point, then force on particle toward equilibrium, that is stable equilibrium, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम F इक्वल टू नेगेटिव ऑफ करली v बाई करली x इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, जीरो।
0। और स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए हम बात करें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, स्मॉल ऑसिलेशन के लिए आ जाएगा f इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv बाय dx, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा अपने टेंजेंट थीटा, और ये थीटा जो हो ग्रेटर देन होगा किसके, 0 के, ठीक है। ये वाला डायग्राम अपने को इसमें बनाना है। ये एनर्जी है, पार्टिकल को मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूंगा, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, पर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। जो ये फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल को कहां पे लेके आने की कोशिश कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यही हमने यहाँ पे लिखा है, पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है पार्टिकल का, उसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल टुवर्ड इक्विलिब्रियम। अब पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वो फोर्स पार्टिकल को वापस इक्विलिब्रियम में लेके आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे जो फोर्स है वो लेस देन होगा कितना, 0। फोर्स लेस देन 0 होगा, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो पार्टिकल स्टेबिलिटी की ओर जाने की कोशिश करेगा, और जो नेट फोर्स है वो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा, सो पार्टिकल सो ऑसिलेशन मोशन, सो oscillation motion in stable equilibrium, motion about stable equilibrium, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपने को इतना लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आ जाएगा, अब स्टेबल में डायग्राम कौन सा बनाना है आपको, स्टेबल में डायग्राम ये वाला बनाना है। ये एनर्जी है, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट, और पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और यहाँ पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम एक बात और लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, ठीक है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इफ पार्टिकल स्मॉल डिस्प्लेस फ्रॉम equilibrium point then force away from equilibrium point that is unstable equilibrium। अब इसमें डायग्राम कौन सा बनाना है अपने को, इसके अंदर जो डायग्राम है वो अपना ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये एनर्जी है, पार्टिकल अपना यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया पार्टिकल को, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये क्या हो जाएगा, अपना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, ये जो dv बाई dx है ये इक्वल टू किसके आएगा, टेंजेंट थीटा के, और टेंजेंट थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा थीटा, ठीक है। और ये लेस देन कितना हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं f इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv बाई dx, और यहाँ पे जो फोर्स है वो ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, ठीक है। और फोर्स ग्रेटर देन 0, इसका फिजिकली मीनिंग क्या है कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे उसी डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। उसके बाद अबाउट इक्विलिब्रियम पॉइंट
अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है अपने पास, ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू किसके आ जाएगा, x नॉट के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा x इक्वल टू कितना है अपने पास, x नॉट के। ठीक है, तो अब अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम एक्सप्लेन करेंगे किसकी हेल्प से, टेलर सीरीज की हेल्प से। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी expanded in टेलर सीरीज। ठीक है, अब एक्सपेंशन क्या जाएगा अपने पास, v ऑफ x इक्वल टू हम लिखेंगे v x नॉट प्लस ये आएगा x माइनस x नॉट करली v बाय करली x, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना, x नॉट और प्लस x माइनस x नॉट इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा करली स्क्वायर v बाय करली x स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये टर्म आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, इक्विलिब्रियम पॉइंट की। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, माइनस करली v बाय करली x जो है, x इक्वल टू x नॉट के ऊपर ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास 0। मीन्स ये जो टर्म है, ये टर्म कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एट रेफरेंस पॉइंट जो v ऑफ x है, x नॉट, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। v ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाली टर्म के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आगे यहां पे करते हैं वापस। तो ये आ जाएगा अपने पास, सो v ऑफ x इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना, 0, सेकेंड टर्म भी 0, थर्ड टर्म बच जाएगी अपने पास x माइनस x नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल करली स्क्वायर v बाय करली x स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में v ऑफ x इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 और x माइनस x नॉट का स्क्वायर, और जो करली स्क्वायर v बाय करली x स्क्वायर है, इस टर्म को हमने यहाँ पे k पुट कर दिया, इसको हमने पुट किया पुट k, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे k। ठीक है, अब जो रेफरेंस पॉइंट है या इक्विलिब्रियम है या फिर ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर अपने पास जो एट ओरिजिन x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आएगा v ऑफ x इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। और फॉर स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑक्सीलेशन, एक छोटा सा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास ओमेगा इक्वल टू k बाय m अंडर द रूट। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा को लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई f इक्वल टू और k बाय m अंडर द रूट। 2 पाई को इधर लेके आऊंगा तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 1/2 पाई और k बाय m अंडर द रूट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अपोजिट ऑफ टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई बाय m बाय k। ये अपना रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, यहाँ पे हमने क्या निकाल दी, फ्रीक्वेंसी निकाल दी किसकी, स्मॉल ऑसिलेशन की और स्मॉल का टाइम पीरियड। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।